Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और पहले चरण का मतदान यानी कि आज जो कि 28 अक्टूबर को हो रहा है और अभी कई जगहों पर मतदान जो है वो जारी है। अगर हम बात करें तो 14 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें सारी पार्टियां जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। चाहे वो एनडीए अलायंस की बात कर लें या फिर महागठबंधन की बात कर लें या फिर चिराग पासवान की बात कर लें या फिर और भी दल जैसे कि आरएलएसपी, जाप और भीम आर्मी के जो पार्टी है या सारी पार्टियां जो है इस चुनाव में शामिल हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बिहार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, बिहार का विधानसभा का चुनाव किसके रुख में है और बिहार विधानसभा का चुनाव जो है किसके पक्ष में जाएगा। वैसे हम बात करें तो बहुत सारे चैनल्स के ओपिनियन पोल भी आ चुके हैं और ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन पिछले अगर कुछ 3-4 जगहों का अगर ओपिनियन पोल देखा जाए टीवी चैनल्स के, तो वैसे रहे हैं जो कि पूरा का पूरा गलत रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर झारखंड की बात कर लें या फिर आने वाले समय में बिहार की बात कर लें। जिस तरीके से पिछले साल जब 2015 में चुनाव हुआ था तो बिहार का ओपिनियन पोल कुछ और ही कहता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जस्ट उसके पूरा का पूरा उल्टा हो गया। मतलब ये हुआ कि बिहार का ओपिनियन पोल से नहीं कहा जा सकता है कि आखिरकार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और कौन सी पार्टी का बिहार में सरकार बनेगा। वैसे अगर हम बात करें तो बिहार का जो ओपिनियन पोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा उलटफेर होता है, जिसके चलते अब ये लगने लगा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो बिहार की राजनीति का जो ग्राउंड वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं सीक्रेट हैं और वो किसको वोट देंगे ये किसी को पता नहीं। और अब जो है धीरे धीरे उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अकेले प्रखर होकर जिस तरीके से युवाओं को जोश भरते हुए, युवाओं के बारे में बात करते हुए, रोजगार के बारे में बात करते हुए, एजुकेशन के बारे में बात करते हुए, शिक्षकों के बारे में बात करते हुए, महिलाओं की व्यवस्था को लेकर बात करते हुए और 10 लाख लोगों की नौकरी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरा का पूरा जो बिहार का चुनाव है वो उलटफेर हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो समर्थक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थन में उतरने लगे हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया भी लगभग टक्कर की लड़ाई बता रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने रास्ते पर लेकर आए हैं दूसरे पार्टियों को, क्योंकि जो दूसरी पार्टी यानी कि जो एनडीए अलायंस दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनता दल यूनाइटेड है, वो चाहती थी कि मुद्दा को भटका दिया जाए और हर मुद्दे को भटकाने की बात कर रही थी। चाहे वो 10 लाख मंचे बांटने की बात कर रही हो, चाहे नित्यानंद राय ये बोले थे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आकर बिहार में पनाह लेंगे। मतलब कि डाइवर्सिटी ऑफ मेन मोटिव जो बीजेपी का रहा है वो कहीं ना कहीं फेल रहा है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनकी धड़कनें धक 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 कर रही है कि कहीं बिहार का विधानसभा चुनाव ना हार जाए। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम गए थे, सासाराम के अलावा 3 जगह पर और भी रैलियां किए थे और उस रैलियों में बड़ी स्पष्ट तरीके से बात किए, हर चीज़ों को लिए, बेरोजगारी को लिए, एम्प्लॉयमेंट को लिए, शिक्षा को लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल को लिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी अच्छे स्पीच भी दिए और अपनी उपलब्धि जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां है इसको भी गिनाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई और शायद उस वीडियो को देखते हुए या फिर वहाँ की जो क्राउड थी उसको देखते हुए पीएम मोदी भी ये समझ गए कि नीतीश कुमार का बिहार में बाइकाट हो रहा है और नीतीश कुमार का जो ग्राउंड रिपोर्ट जो बिहार का है वो कुछ और ही बोलता है, जिसके चलते अब हमारे देश के 56 इंच के सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी जी भी पूरा का पूरा बदल गए हैं। आज पहले चरण का मतदान है और पहले चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बड़ी बड़ी रैलियां भी आज शामिल थी। और आज जब रैली हुई तो नरेंद्र मोदी का जो विचार था, जो उनके जो भाव था और उनके ऊपर जो झलक रहा था बिहार का चुनाव, वो स्पष्ट तरीके से लोग जो है देख सकते थे और हम भी देख रहे थे। आज की भाषा की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी ये बात समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव भारी पड़ेगा, तेजस्वी यादव डंके की चोट पर एनडीए अलायंस को हराएगा और तेजस्वी यादव जिस पर बात कर रहा है शायद उस बात को लेकर अगर बिहार की जनता उसी पर डेडिकेटेड रही, उसी पर तत्पर रही, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से चुनाव हार जाएं। शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान गए और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ये भी जान गए कि नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, चाहे एंटी इंकम्बेंसी की बात कर लें या फिर जो मेन डेवलपमेंट मुद्दा है उसको लेकर बात कर लें। इससे कहीं ना कहीं बिहार के दर्शक, जो बिहार के वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और तीसरी चीज की चिराग पासवान खुद अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो उनका वोट बैंक है, जो शेयरिंग ऑफ वोट्स है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ल पे ये हमेशा से जिस तरीके से आज भाषण दे रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से दिख गया कि बिहार की चुनाव जो है उनके चेहरे पर झलक रही है। और शायद वही झलकता चेहरा जो है आज कुछ और ही बयान दे गया। आज नीतीश कुमार की एक भी उपलब्धियां पर उन्होंने बात नहीं की। नीतीश कुमार का उतना नाम नहीं लिया, ना ही चिराग पासवान का नाम लिया। वो अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे। तो आप इससे सोचिए कि जो गवर्नमेंट, जो एनडीए अलायंस वहां पर 15 साल से राज कर रहा है, उस राज्य की उपलब्धियों को अगर नहीं गिना रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं विफलता है उस सरकार की। और उस सरकार के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ये दिखाता है कि वहां पर जो डिसीजन है, जो बिहार की जनता का मूड है, वो कहीं ना कहीं किसी और दिशा में है। और पूरा का पूरा मामला लालू परिवार पर और तेजस्वी यादव पर थोपने की कोशिश की। बताइए, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक बिहार के चुनाव में जब जा रहे हैं तो किसी पार्टिकुलर का नाम लेकर, किसी पार्टिकुलर व्यक्तित्व का नाम लेकर, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर आप उन पर अकेले कटाक्ष कर रहे हैं और बिहार का जो मेन मुद्दा है उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि जंगल राज के युवराज से बच के रहना। मतलब कि तेजस्वी यादव की जो पहुंच है, जो वर्चस्व है, और जिस तरीके से उन्होंने धरती पर अपना परिपक्व तरीके से कायम किया है अपने पैरों को, उसको तो देखकर लगता है यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव अंगद की तरह अपने पैर को टिका चुका है और उसको हराना मुश्किल है। जिसको लेकर हमारे देश के सबसे बड़े पीएम, 56 इंच के छीना कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी पर्सनल जाकर अटैक कर रहे हैं कि जंगल राज के युवराज, बताइए, युवराज जो जंगल राज का है उससे बच के रहना। ये पर्सनल अटैक है जो कि बिहार के हित में नहीं है और बिहार के लोगों के लिए नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ललटेन का जमाना गया और अब जो है एलईडी का जमाना आ गया, यानी कि एलईडी जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, उस पर बात किए और ललटेन को बुताने की बात कर दी। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा ग्राउंडली मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बिहार के लोगों से बात कर सके। वही अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जब प्राइवेट कंपनियां आएगी, तो जब आरजेडी की सरकार आएगी तो प्राइवेट कंपनियां भी भाग जाएंगी। बताइए, आजकल इतने असमझदार आप केंद्र में सरकार है, आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी राज्य की सत्ता किसी और सरकार को चली जाती है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप मैनेज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उतनी बड़ी जो हैसियत है वो नहीं है कि आप किसी राज्य को इस तरीके से बैलेंस कर सकें कि आप एक केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं। शायद यही सोच, यही मानसिकता, यही डर है जिसके चलते पीएम मोदी ने इस तरीके का निशाना साधा है और पर्सनल अटैक करके बिहार के जो मेन मुद्दा है उसको बुलाने की कोशिश की है। और इससे यह अंदाजा लग गया कि अब बिहार चुनाव में आरजेडी की जीत पक्की लगभग होने वाली है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सब्सक्राइब जरूर जुड़िए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.